आपकी इस बख्शिश व दरगुजर ने हमारे दिल में आपकी कदर व मंजिलत मजीद बढ़ा दी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उनकी थोड़ी बहुत सरजनिश ज़रूर हो। सो ये बख्शिश वाली बात बाद के लिए उठा रखते हैं। बचपन से आपके औसाफ के बारे में काफी कुछ सुन रखा था, लेकिन जो कुछ देख रही हूँ वो सुनने से कहीं बढ़कर है। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैं खुद को इन तमाम तारीफों के काबिल नहीं समझता। एक सवाल मुझे निहायत बेचैन किए हुए था। जनाब युज़ारसीफ, आप किस तरह ताबीर ख्वाब देते हैं? जिस तरह आपके इल्म है कि मिस्री मुअब्बिर कुछ मखसूस मंतरों और चंद मोहरों और हड्डियों के जरिए ताबीर ख्वाब पेश करते हैं। तावील ख्वाब वो इल्म है जो मेरे खुदा ने मुझे सिखाया है। मैं इस जानिब खुद कुछ नहीं बताता। तो मैंने सही सुना है, आप आमून और दीगर मिस्री खुदाओं की परस्तिश नहीं करते? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये सुनकर मुझे निहायत खुशी हुई और मेरी निगाह में आप मोहतरम तर हो गए हैं। ये कि आप मुख्तलिफ उन 9 खुदाओं को सजदा नहीं करते और माबद आमून के पैरोकार नहीं हैं, काबिल सताइश है। शायद आप नहीं जानते कि आली जनाब आमून होतब भी खुदा यानी माबद पर एतकाद नहीं रखते हैं। मैंने सोचा है कि अकाबिरीन शहर की मौजूदगी में युज़ारसीफ और काहिनान व मुअब्बिरान माबद के माबैन एक मनाजरा करवाऊँ। मैं चाहता हूँ कि उनकी नाकामियों बेबसी सब पर आश्कार हो जाए। बेशक उनकी इस शिकस्त से लोगों का आमून और दीगर खुदाओं पर से एतकाद कमज़ोर पड़ जाएगा। खुदाए आमून और काहिनान माबद की कुदरत लोगों की हिमायत पर मुनहसर है। काहिनों पर से लोगों का एतमाद उठने से आमून की कुदरत में कमी आएगी। बिनरूस, जनाब युज़ारसीफ की उनकी इस्तराहतगाह की तरफ रहनुमाई करो। और हमूब, मैं चाहता हूँ कि तमाम अकाबिरीन शहर तिब्स को एक बड़ी महफिल में मदऊ करो। इताअत आली जनाब। उम्मीद करता हूँ ये इब्रानी काफिर कामयाब न हो, वरना हमें एक अजीम शिकस्त के लिए तैयार हो जाना चाहिए। युज़ारसीफ के हकीकी खुदा के मुकाबिल खुदा आमून की शिकस्त एक गुलाम चरवाए के मुकाबिल तमाम काहिनान और मब्बिरान माबद की शिकस्त होगी। आली जनाब, मुहाफिज़ीन कसर के फरमानदे हाजिर होने की इजाज़त चाहते हैं। खुदा यगान आमुन होतब चहरम फरमाए रवाए मिस्र ने जनाब आनखमाहू और मुअब्बरान मिस्र को अपने ख्वाब की ताबीर की गर्ज से अपने कसर में तलब फरमाया है। बहुत खूब, तुम जा सकते हो। ये वक्त भी देखना था कि आप एक नवारिद और ना तजुर्बेकार के रूबरू खड़े हो और हमारा मुआखजा हो और ताने तश्ते सुनने पड़े। आखिर तुम लोग किस मर्ज की दवा हो? आखिर क्यों आमून और खादमीन आमून तुम्हारी इन नाअहलियों का भुगतान भुगते? तुम लोगों ने सारा साल सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ी इस दिन के लिए। अब जबकि माबद को तुम लोगों की जरूरत है तो इज़हार बेबसी कर रहे हो। खुदावंदगारे मर्दम मिस्र फरमा रवा आमून होतब चहरम अपने अहले खाना और मसाइबों के हमरा तशरीफ ला रहे हैं।
آج کی اس دعوت میں کاہنوں، معبروں اور معززین شہر طبس کو مدعو کرنے کا مقصد ایک ایسے جوان معبر کی آزمائش ہے جس کا دعویٰ ہے کہ وہ ہمارے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ لہٰذا آج ہم چاہتے ہیں کہ اس کے دعوے کا سچ اور جھوٹ سب پر واضح ہو جائے۔ درود بر فرما روای دانای مصر آمون ہوتب۔ یوزار سیف قصر پوتیفار میں ایک طویل خدمت گزاری کے باوجود ابھی تک خداوند مصر کے مقابل تعظیم کرنا نہیں سیکھ سکے۔ شاید آپ لوگوں کے نزدیک جو مختلف نو خداؤں کی تعظیم کرتے ہیں، تعظیم کرنا ایک امر مسلم ہے، لیکن میں نے اب تک صرف اس خدائے واحد کی تعظیم کی ہے، اور امید کرتا ہوں کہ جناب فرما روا بھی میری اس عدم تعظیم کو عدم احترام شمار نہیں کریں گے۔ لیکن مصر کی شاہی اور درباری آداب کی روح سے یہ ایک بڑی بے ادبی شمار کی جاتی ہے۔ اگر جیسا کہ کاہن اعظم نے فرمایا آپ تعظیم کرنا جانتے ہوتے تو طبس کی خوبرو حسیناؤں کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے اور یوں قید تنہائی تو نہ کاٹنی پڑتی۔ سب جانتے ہیں کہ اس مجلس کے انعقاد سے میرا مقصد اپنے اس خواب کی تعبیر معلوم کرنا ہے جو میں نے دیکھا ہے۔ بلا شبہ مصر کے معمر اور ماہر و تجربہ کار معبر اب تک میرے خواب کی تعبیر اخذ کر چکے ہوں گے، حالانکہ اس جوان معبر یوزارسیف سے ہمیں اس کی کوئی امید نہیں، لیکن وہ خود اس آزمائش کی خواہش رکھتے ہیں۔ ہم نے سوچا اپنے معبروں کی صلاحیتوں کو آزمائیں۔ آپ میں سے اکثر نے یقیناً میرا خواب سنا ہوگا۔ میں ایک بار پھر دہرانا مناسب سمجھتا ہوں۔ میں نے پہلی رات خواب میں 7 موٹی تازہ گائیں دیکھیں جو نیل سے نمودار ہوئیں اور ساحل پر چرنے میں مشغول ہو گئیں۔ تبھی نیل خشک ہو گیا اور 7 دبلی پتلی گائیں اس خشک شدہ نیل سے نمودار ہوئیں اور اس کے کنارے پر موجود موٹی تازہ گایوں پر حملہ آور ہوئیں اور سب کو نگل گئیں۔ دوسری شب گایوں والے خواب کی طرح 7 سبز اور ہرے بھرے گندم کے خوشوں والا خواب دیکھا جو کہ 7 زرد و خشک خوشوں کی وساطت سے خشک ہو کر بکھر جاتے ہیں۔ جناب آخمہو اور کاہنان معبد اس سے بیشتر میرا یہ خواب سن چکے ہیں اور مجھ سے آج تک کی مہلت مانگی تاکہ تعبیر پیش کریں۔ سو اب میں تعبیر جاننے کا منتظر ہوں۔
خوب, تو کہیے کیا کہتا ہے آپ کا علم؟ ہم نے کافی تحقیق و جستجو کی, ستاروں اور کواکب کی چالوں کو جاننے کی کوشش کی, اسلاف کی ارواح سے بھی مدد طلب کی اور شیاطین کی بھی مدد مانگی تاکہ کسی نتیجے پر پہنچ سکیں, لیکن کوئی ایسا خواب نہیں جس کی تعبیر ہمارے بس میں ہو. لیکن جناب فرما روا کا خواب دوسرے خوابوں سے ذرا مختلف ہے. یہ ایک ایسا معمہ ہے جس کا کوئی حل نہیں, گویا ایسا قلعہ جو ناقابل تسخیر ہو. اس خواب نے تو ہمارے سارے منتروں کو باطل اور سحر و جادو کو بے اثر کر دیا ہے. ہم تمام معبروں کی کاوشوں کا محاصل محض یہ ہے کہ مصر کی قدیم قصے کہانیوں میں گائے سال سے تعبیر کی گئی ہے, بس اتنا ہی. سال ملاحظہ فرمایا آپ نے, کھودا پہاڑ نکلا چوہا. تعبیر خواب یعنی یہ ہے, گائے یعنی سال. ہاں تو یوزار سیف, آپ بتائیں آپ کی تعبیر کیا کہتی ہے؟ تعبیر نہیں عالی جناب, میں آپ کے خواب کی تعویل پیش کروں گا. تعبیر اور تعویل میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تعبیر معبروں کے اندازوں اور خیالات پر مبنی ہوتی ہے اور اس کا صحیح ثابت ہونا یقینی نہیں, جبکہ تعویل روح کا عالم غیب سے اتصال کا نتیجہ ہوتی ہے, اور جو تعویل میں بیان کروں گا بلا شبہ وہ تحقق پائے گا اور اس میں تغیر و تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں یوزار سیف؟ آپ کو اپنی تعبیر پر بڑا بھروسہ ہے. مجھے اپنے خدا پر بھروسہ ہے, میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا, مجھے تمام علوم اس کی جانب سے ودیت ہوئے ہیں. تم نے جو کچھ بھی کہا وہ زبانی جمع خط سے زیادہ کچھ نہیں, اور اسے سچ ثابت کرنا بہت مشکل ہے. تمہارا دعویٰ اور تمہارا خدا دونوں ہی شک اور تردید کا شکار ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں اس شک و ابہام سے پردہ ہٹا دوں اور اپنے پروردگار کی قدرت اور خواب کی حقیقت کو سب پر ثابت کر دوں. جناب آنکھ ماہو اگر پسند فرمائیں تو ہم ایک دوسرے کے تعاون سے اس خواب کا نتیجہ اخذ کرتے ہیں. ابھی آپ کے معبروں نے فرمایا کہ مصر کے قدیم قصوں میں گائے سال سے تعبیر کی گئی ہے, درست ہے؟ ہاں, یہاں تک تو صحیح ہے. کیا آپ مانتے ہیں کہ یہ دونوں خواب گائے اور خوشہ گندم والا ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے ہیں؟ بظاہر ایسا ہی ہے. کیا ہرے بھرے خوشے فراوانی نعمت کی علامت اور زرد و خشک خوشے قحط و خشک سالی کی علامت نہیں ہیں؟ میرے ذہن میں کوئی اور تعبیر ہے بھی نہیں. ایسی صورت میں کیا ہمیں یہ نتیجہ اخذ نہیں کر لینا چاہیے کہ 7 سال فراوانی نعمت اور زرخیزی اور 7 سال قحط اور خشک سالی کے مصر کو درپیش ہیں؟
आफरीन आफरीन युजार सीफ, यही मेरे ख्वाब की बेहतरीन और नज़दीक तरीन ताबीर है। ये बिल्कुल दुरुस्त ताबीर है। मैं जवान युजार सीफ की तायद करता हूँ। मुलाहिजा फरमाया जनाब आखमहू, मैंने नहीं कहा था कि ये नाअहल महज बुलंदोबांग दावे ही कर सकते हैं या फिर सिर्फ अपने उल्टे सीधे तसव्वुरात के जरिए ऐसे मफरूज़े कर सकते हैं जो खुद इनके काम भी ना आ सकें। बज़ाहिर ये ताबीर सही मालूम होती है, लेकिन वो ताबीर जो हकीकत से मुताबिकत ना रखती हो वो ताबीर काबिल तरदीद होती है। कि सुनने में कभी आया है कि ये मुक़द्दस सरज़मीन मिस्र को सैराब कर सकने में नाकाम रही हो? ये ताबीर मिस्र के जनूब में वाक़े सरज़मीन सियाब के लिए मुनासिब है, ना कि इस सरज़मीन के लिए जिसके दामन में नील जैसा मुक़द्दस दरिया मौजूद हो। लेकिन हमने अपने असलाफ से सुना है कि नील अब तक चंद बार बिल्कुल खुश्क हो चुका है, यहाँ तक कि परिंदों और जानवरों का सैराब होना भी महाल था। अगर बिलफर्ज युजार सीफ की ताबीर ख्वाब दुरुस्त ना भी हो, तब भी अक्ल का तकाजा यही है कि उसके तदारुक के लिए हमें कोई चाराजोई करनी चाहिए। इस ताबीर के मुताबिक तो मुस्तकबिल करीब में मिस्र को एक अजीम खतरा दरपेश है। इस मुश्किल का हल क्या है? इसका वाहिद हल ये है कि फरावानी के 7 सालों में खूब काश्तकारी करें और ज़ख़ीरा कर लें, और कहत के 7 सालों में उसे मसरफ में लाएं और लोगों को हलाकत से निजात दें। आफरीन आफरीन बर युजार सीफ हकीम, आपकी तजवीज़ भी ताबीर ख्वाब की तरह मुनासिब और दुरुस्त है। यानी आप मुमलिकत के 14 साल महज ख्वाब की नजर कर देना चाहते हैं? क्या आपकी नजर में कोई और बेहतर तजवीज़ है? फर्ज कीजिए ये खतरा एहतिमाली है, तो मुमकिन खतरे से निपटने के लिए हमें कोई तदारुक नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं, लेकिन ये बात याद रखें, किसी भी मुल्क के 14 साल इससे कई ज्यादा कीमती है कि इन्हें महज एक तावील ख्वाब की बेन चढ़ा दिया जाए और मुमलिकत का कुल सरमाया एक मुमकिन खतरे से निपटने में सर्फ कर दिया जाए। अक्ल का तकाजा तो यह है कि एहतियात का रास्ता इख्तियार करें। बिलफर्ज ये सच साबित हो गया, और कोई तदारुक भी न किया हुआ तो तहत का सामना कैसे करेंगे? ये तो हमारी खुशकिस्मती है जो हम काबिल वक्त आगाह हो गए। अब जबकि हम राह हल भी जान चुके हैं, तो अब इस अजीम खतरे का मुकाबला आसान है। हम तो जनाब युजार सीफ के सिपास गुजार हैं, उन्होंने हमें खतरे से आगाह किया। हम युजार सीफ के खुदा के भी शुक्रगुजार हैं, क्योंकि वो दूसरे खुदाओं के पैरोकारों की भी मदद करता है। आप सब युजार सीफ की पाकदामनी और बेगुनाही का वाकया तो सुन ही चुके हो, और आज उनके इल्म व हिकमत और फ़हम व फरासत का मुशाहिदा भी कर लिया। आपने ये भी मुलाहिजा फरमाया कि वो इल्म तावील ख्वाब में तमाम मिस्री मुअब्बिरों में मुमताज़ हैं। आज से हम इन्हें अपना अमीन करार देते हैं। आज से युजार सीफ हमारे नज़दीक मखसूस मकाम व मंजिलत और वसी इख्तियारात के हामिल होंगे। आज मैं निहायत खुश हूं और नहीं चाहता कि इस खुशी को आपके इन मुअब्बिरों की सरजनिश की नजर कर दूं। आज मिस्र के खुदाओं, काहिनों और मुअब्बिरों की कमजोरी और बेबसी सब पर आश्कार हो गई, और आपने देखा कि खुदाए आमून से बढ़कर भी कोई खुदा है। इससे पहले कि मेरे गैज़ो गज़ब की बिजली इन मुअब्बिरों पर गिरे, इन्हें यहां से ले जाओ।
तुम सिठियाए हुए अहमक बुड्ढे, तुम्हें अभी तक ये नहीं पता चला कि अपना मुंह कहाँ खोलना चाहिए और कहाँ बंद रखना चाहिए। आमून की रोटियां तोड़ते हो, दुश्मन आमून की तायद करते हो। उसकी ताबीर इतनी दुरुस्त थी कि मैं तायद के बगैर न रह सका। अहमक, तुमसे किसने तायद मांगी थी? दूसरों की तरह खामोश नहीं रह सकते थे। क्यों दुश्मन की हिमायत की? अब किस तरह लोगों को अपना मुंह दिखाएगा? जवाब दो, बोलो, बोलते क्यों नहीं? इसे छोड़ दीजिए अली जनाब, ये मर जाएगा। इसे ले जाओ। इसे छोड़ दीजिए। फादी आमून। जी अली जनाब। इसे ले जाओ। अली जनाब, मैं गद्दार नहीं हूँ। अली जनाब, मुझे बख्श दीजिए। अली जनाब, मुझ पर रहम फरमाइए, मुझे बख्श दीजिए। अली जनाब, रहम फरमाइए। अली जनाब, आज तक माबद और उसके खादमीन को ऐसी रुसवाई का सामना नहीं करना पड़ा। बेशक इस शिकस्त की खबर जल्दी पूरे मिस्र में फैल जाएगी और लोग यही कहेंगे कि इब्रानी युजार सीफ का खुदा यगाना, एक शहरा नशीन चरवाए का खुदा, खुदाए आमून बुजुर्ग पर गालिब आ गया। और कहेंगे कि जवान और ना तजुर्बेकार युजार सीफ ताबीर ख्वाब में मिस्र के सिंध रसीदा मुअब्बरों पर सबकत ले गया। बिलखसूस जबकि मिस्र के लोग मुअब्बरों की खुदाओं की तरह परस्तिश करते हैं। खुदाए बुजुर्ग आमून हम पर रहम करे। अब इस रुसवाई का दाग धोने के लिए ना जाने कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। माफ कीजिएगा, आप कसर के खादमीन में से हैं? क्यों, क्या बात है? यूसुफ, माफ कीजिएगा, आप युजार सेफ को जानते हैं? उनसे क्या काम है? क्या इस वक्त वो कसर में है? हो सकता है। मैं उनके दोस्तों में से हूँ। तुम और युजार सीफ के दोस्तों में से? मालिक इब्ने जार। युजार सीफ से कहना कि मालिक 20 साल से आपकी तलाश में सरगर्दा है। मेरे ख्वाब की जो ताबीर युजार सीफ ने बयान की है, उसके पेश नज़र हमें एक बड़े कहत का सामना है और इस अजीम बहरान पर बेहतर तौर काबू पाना होगा। चुनाचे इन उमूर की बागडोर हमें एक ऐसे शख्स के सुपुर्द करना होगी जो अमीन और सालेह भी हो और मुदीर व मुदब्बिर भी। आप मुअज़्ज़िज़ीन मिस्र की नज़र में क्या कोई इन सिफात का हामिल शख्स है? पोतीफार, हाँ, वही उन खुशियात पर पूरे उतर सकते हैं। आली जनाब, पूतीफार ही हैं जो इस बुहरान पर बतौर एहसन काबू पा सकते हैं। पूतीफार बिस्तर बीमारी पर है और वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी से ओहदा बरा होने की सकत नहीं रखते। आली जनाब, कसर के महाफिजीन के हाकिम आला जनाबे हुरमहूप, क्या ये ज्यादा मुनासिब नहीं? हुरमहूप निहायत बासलाहियत हैं, लेकिन वो लश्करियों की सिपह सलारी के लिए ज्यादा मुनासिब है, ना कि उमूर ज़राअत की जिम्मेदारी के लिए। ए यूसुफ, ये अजीम जिम्मेदारी आपके कांधों पर है।
आप इसे कबूल कर लें। इरादा खुदाबंदी ये है कि वो मिस्र में आपकी हुकूमत कायम करे। जनाब फरमारवा, ये जिम्मेदारी आप मुझे सौंप दीजिए और मुझे मिस्र के वजीर खजाना ज़राई उमूर के ओहदे पर फाइज कर दीजिए, क्योंकि मैं न सिर्फ लोगों के माल और महसूलात के ज़खायर की बेहतर तौर पर हिफाजत कर सकता हूँ, बल्कि मुमलिकत की फलाह व बहबूद के लिए कई एक संजीदा और मुदब्बिराना इक़दामात अमल में ला सकता हूँ। बिलाशुबा आपसे बेहतर कौन हो सकता है। मुझे यकीन है कि आप ये जिम्मेदारी बखूबी निभा सकते हैं। आज से मैं मुल्क के वजीर खजाना का ओहदा और ज़राई उमूर की तमाम तर जिम्मेदारी आपको सौंपता हूँ और ये ऐलान करता हूँ कि जनाब युज़ारसीफ आज से फरमा रवाए मिस्र के मुशीर खास होंगे। अगरचे वो ज़हीन जवान है, लेकिन है तो अजनबी। तुम्हारा क्या ख्याल है, ये इस अजीम जिम्मेदारी को बखूबी संभाल सकेगा? पता नहीं। क्या वाकई इसका खुदा हमारे खुदाओं से बेहतर व बरतर है? क्या तुमने देखा नहीं आखमाहू और मुअब्बरान किस तरह मगलूब हो गए और उससे शिकस्त खा ली। बहरहाल मिस्र के अशराफ ज़ादों के लिए एक बेगाने का इंतखाब बाइस नंगोआर है और कुछ भी नहीं। आप मुअज़्ज़िज़ीन व अकाबिरीन मिस्र जानते हैं कि मुअब्बिरान अहले मिस्र के नज़दीक कितनी क़द्र व मंज़िलत रखते हैं और हर कोई इस मकाम तक नहीं पहुँचता, जबकि जनाब युज़ारसीफ एक ऐसे मुअब्बिर हैं कि जिनका सानी पूरे मिस्र में कोई नहीं। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि इनके एजाज़ में मरासिम ज़र्री का इनेकाद किया जाए। क्या जनाब युज़ारसीफ हमसे कोई ख्वाहिश नहीं रखते? हमें जनाब युज़ारसीफ की हर ख्वाहिश कबूल है। आज फरमा रवा ने बंदा नाचीज़ पर बहुत सी इनायात की हैं। मेरी सिर्फ इतनी ख्वाहिश है कि वो इन इनायात को मज़ीद कामिल कर दें। हमें जनाब युज़ारसीफ की हर ख्वाहिश कबूल है। मेरी सिर्फ दो ख्वाहिशात हैं। पहली ये कि उन कैद ख़वातीन को छोड़ दिया जाए। दूसरी ये कि ज़िंदान ज़ाविदा के कैदियों को आज़ाद कर दिया जाए। उनके हुस्न सलूक और इस्लाह की मैं ज़मानत देता हूँ। हमने ज़नाने मिस्र को आपकी खातिर कैद किया था। आप ही नहीं चाहते तो ठीक है, वो आज़ाद कर दी जाएंगी। लेकिन गालिबन आप भूल गए हैं कि ये जुलेखा ही थी कि जिनकी बदौलत आपके कई कीमती साल जिंदान की नज़र हो गए। जी जनाब फरमारवा, मैंने यही कोशिश की है कि भूल जाऊं। आपको कितने ही साल सिर्फ जुलेखा की वजह से जिंदान में गुजारने पड़े। वो एक खयानतकार और हवस परस्त औरत है, उसे जरूर सजा मिलनी चाहिए। मैं इंतकाम जुई के लिए खल्क नहीं हुआ हूँ। वो जो दूसरों के लिए बख्शिश और रहमत की सौगात लेकर आया हो, वो कभी भी अहले नफरत और इंतकाम नहीं हो सकता। हमारा तो ख्याल था कि आप जुलेखा और पुतीफार से सख्त इंतकाम लेंगे। मैं तो महज खुद पर लगी तहमत मिटाना चाहता था। मैं न सिर्फ ये कि उनकी कैद व सज़ा का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, बल्कि तमाम बेगुनाह कैदियों की आज़ादी का भी तलबगार हूँ। ज़ावीरा के कैदियों की आज़ादी का तकाजा करना दुरुस्त नहीं, वो नहायत ख़तरनाक हैं और मिस्र और आमून से मुखालफत रखते हैं। उनके जराइम की फहरिस्त में हुकूमत से गद्दारी भी शामिल है। मैंने बरसों उनके साथ ज़िंदगी गुजारी है और उनके किरदार और रफ्तार की इस्लाह की ज़मानत देता हूँ। वो अब पहले जैसे कैदी नहीं रहे। आप साहिब इख्तियार हैं। आज से आप कोई भी फरमान जारी करने का इख्तियार रखते हैं। अपने किसी भी इरादे को अमली जामा पहनाने के लिए मामूरीन को हुक्म सादिर कर सकते हैं। हुक्म दीजिए कि उन्हें आज़ाद कर दें। सिपाहसगुजार हूँ आली जनाब।
اپنے حاکم کو خبر کرو۔ درود بر فرمان دیتا کلو۔ درود۔ جناب ہورم ہوپ کی جانب سے یہ خط ہے۔ یہ خط کس کے لیے ہے؟ برائے جناب کیدمن، آمون آپ کا نگہدار ہو۔ اطاعت۔